नमस्कार। आज हम नील डोनाल्ड वॉल्श की किताब ईश्वर के साथ संवाद पुस्तक 3 के एक बहुत ही कह सकते हैं विचारोत्तेजक अध्याय पर बात करने वाले हैं। अध्याय 16। बिल्कुल, और ये वो हिस्सा है जो सच में सोचने पे मजबूर करता है। हमारी कई धारणाओं को ये चैलेंज करता है। हाँ, तो हमारा स्रोत है ईश्वर के साथ संवाद पुस्तक 3 का अध्याय 16। और आज हम कोशिश करेंगे कि इन गहरे सवालों की तह तक जाएं, कुछ ऐसे विचारों को समझें जो शायद हमें चौंका दें या दुनिया देखने का नजरिया ही बदल दें। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अध्याय मतलब सीधे मुद्दे पर आता है। हाँ बिल्कुल, शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है, क्या ये दुनिया, क्या मानवता सच में खतरे में है? लेकिन फिर फौरन ही बात एक अलग दिशा में मुड़ जाती है। अच्छा, किस तरह की दिशा? हम बात करने लगते हैं वास्तविकता और भ्रम के बारे में, ईश्वर की बदलती हुई प्रकृति के बारे में। क्षमा का एक बिल्कुल ही अनोखा मतलब निकल कर आता है, और फिर अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन की शक्ति। ओ, और हाँ, वो सवाल भी तो है कि क्या हम नेगेटिविटी के बिना मतलब नकारात्मकता के बिना पॉजिटिविटी या सकारात्मकता का अनुभव कर सकते हैं? ये तो बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल तो है। पहला ही पॉइंट वो दिमाग घुमा देता है। स्रोत कहता है कि हाँ, दुनिया खतरे में है, ऐसा लगता है, पर फिर तुरंत कहता है कि ये सब असली नहीं है, ये एक भ्रम है, हाँ, एक इल्यूजन। एक जादू का खेल। और मजे की बात है कि हम ही वो जादूगर हैं जो ये सब रच रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मतलब दुनिया तो हमें बहुत ठोस, बहुत रियल लगती है। बिल्कुल, ये पारंपरिक सोच से एकदम अलग है। स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क, वो कोई ज्ञान का स्रोत नहीं है। अच्छा। हाँ, वो बेसिकली एक बहुत पावरफुल डेटा प्रोसेसर है। या वो हमारी इंद्रियों से मतलब सेंसेस से लगातार इन्फॉर्मेशन लेता है, और फिर उसे हमारे पिछले अनुभवों, हमारी मान्यताओं के आधार पर फिल्टर करता है, प्रोसेस करता है, और हमें एक पिक्चर दिखाता है। ओके। तो हम जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो शायद एब्सोल्यूट ट्रूथ यानी परम सत्य नहीं है। वो सत्य की हमारी व्याख्या है, हमारा इंटरप्रिटेशन है। बाप रे। एक तरह से हम ही वो अनुभव रच रहे हैं जिसे हम रियलिटी कह रहे हैं। तो अगर हम जादूगर हैं और हम ही रच रहे हैं, तो ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये भी हमारी रचना हुई? स्रोत तो इसी तरफ इशारा करता है। देखिए, वो हमें या तो या वाली सोच से बाहर निकलने को कहता है। मतलब आइदर और थिंकिंग छोड़ो, हाँ। और दोनों और वाली सोच अपनाओ। मतलब बोथ हैंड। हो सकता है हम ईश्वर से बात भी कर रहे हों और साथ ही साथ इस बातचीत को बना भी रहे हों। अच्छा। यहां पर वो वर्नर एरहार्ट का एक कोट है, वो याद आता है। कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता, जिसे जानने से सब कुछ बदल सकता है। क्या पता जीवन में हर पल सब कुछ हमारे ही द्वारा रचा जा रहा हो। ये विचार कि हम सब रच रहे हैं, ये हमें सीधे ईश्वर की प्रकृति वाले सवाल पर ले आता है। स्रोत एक और मतलब चौंकाने वाली बात कहता है। ईश्वर एक प्रक्रिया है। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने तो हमेशा यही सुना है, यही पढ़ा है कि ईश्वर मतलब एक स्थिर शक्ति है, अपरिवर्तनीय। ये इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक है मेरे ख्याल से। स्रोत यहाँ अंग्रेजी के शब्द सुप्रीम बीइंग को लेता है। हाँ, सर्वोच्च सत्ता। और उसे तोड़ता है। वो कहता है इसे सुप्रीम कॉमा बीइंग की तरह देखो। मतलब सर्वोच्च, फिर अल्पविराम, फिर होना। ओ, सुप्रीम कॉमा बीइंग। हाँ, इसका मतलब है कि ईश्वर कोई स्थिर चीज या व्यक्ति नहीं है। वो होना है, अस्तित्व में आने की, बनने की एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। अच्छा। ईश्वर क्रिएटर भी है, और वो प्रोसेस भी है जिससे क्रिएशन हो रहा है। वो स्टैटिक नहीं, डायनामिक है। अरे वाह, यहाँ वो बकमिंस्टर फुलर की बात याद आ गई। मैं एक क्रिया प्रतीत होता हूँ। ये तो बिल्कुल फिट बैठती है यहाँ। तो मतलब ईश्वर भी लगातार बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। स्रोत तो यही कहता है। एकमात्र अपरिवर्तनीय सत्य जो कभी नहीं बदलता वो यही है कि ईश्वर हमेशा बदल रहा है, क्योंकि जीवन ही बदलाव है और ईश्वर ही जीवन है। हाँ। और इससे भी एक कदम आगे, स्रोत कहता है कि ईश्वर का प्रेम भी स्थिर नहीं है। प्रेम भी स्थिर नहीं है। हाँ, क्योंकि हम बदलते हैं, हमारा विकास होता है, तो ईश्वर हमें उसी रूप में प्यार करता है जैसे हम उस क्षण में होते हैं। मतलब ईश्वर की नजर में प्यार करने योग्य क्या है, वो भी बदलता है, जैसे जैसे हम खुद को बदलते हैं। और एक बहुत जरूरी बात यहां जोड़ता है, कोई डिवाइन पनिशमेंट नहीं है, कोई ईश्वरीय सजा नहीं। अगर कोई दंड है तो वो हमने खुद पे लगाया हुआ है, जिसे हम जब चाहें चुनना बंद कर सकते हैं। कोई सजा नहीं। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है।
अच्छा, इसी अध्याय में क्षमा को समझाने के लिए एक कहानी भी है ना, वो छोटी आत्मा वाली। हाँ, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। एक छोटी आत्मा है जो क्षमा मतलब फॉरगिवनेस को एक्सपीरियंस करना चाहती है। हाँ, लेकिन स्वर्ग में तो सब कुछ परफेक्ट है, सब दिव्य है, तो क्षमा करने लायक कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं। सही बात है, वहां किसे क्षमा करेंगे? बिल्कुल। तब एक दूसरी आत्मा, एक दोस्त आत्मा आगे आती है और वो कहती है कि ठीक है, अगले जन्म में मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगी और कुछ ऐसा करूंगी जिसे तुम्हें क्षमा करने की जरूरत पड़े, अरे, ताकि तुम क्षमा का अनुभव कर सको। और ये सब होता है गहरे प्रेम और एक आपसी समझौते से, सिर्फ इसलिए ताकि हर आत्मा खुद को ईश्वर के सबसे भव्य, सबसे शानदार रूप में अनुभव कर सके। वाह, इस कहानी का सार क्या निकलता है फिर? स्रोत कहता है जिसके बिना आप वह नहीं हैं जो आप हैं, वो जो आप हैं वो नहीं है। इसका मतलब? हमें खुद को जानने के लिए विपरीत की जरूरत पड़ती है, जैसे ठंडे के बिना गर्म का एहसास नहीं होता। बिल्कुल सही। कंट्रास्ट चाहिए होता है अनुभव के लिए, और उस दोस्त आत्मा की बस एक ही शर्त होती है। क्या शर्त? वो कहती है बस एक बात याद रखना, जिस क्षण मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊं, जिस क्षण मैं तुम्हें दुख दूं, बस ये याद रखना कि मैं असल में कौन हूं। ओहो, कितनी गहरी बात है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि जिन लोगों को हम अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम या दुश्मन समझते हैं, क्या पता वो हमारी ही सोल जर्नी में, हमारी ही गहरी इच्छा पर एक बहुत जरूरी रोल निभा रहे हों। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है चीजों को देखने का। अच्छा, अध्याय में अवलोकन पर भी बहुत जोर है, बार बार कहा गया है, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। हाँ, यहाँ तक कि जो हाईली इवॉल्व्ड बीइंग्स हैं और हम में मुख्य अंतर यही बताया गया है कि वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। इसका क्या मतलब है यहाँ? अवलोकन मतलब बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बस देखना कि क्या है, व्हाट इज। ओके। जब हम साफ साफ देखते हैं कि क्या हो रहा है, तभी हम समझ पाते हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं। ये हमें रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है। ठीक है। स्रोत हमें भी मानव अल्पविराम होना कहता है, ह्यूमन कॉमा बीइंग, मतलब हम भी ईश्वर की तरह एक प्रोसेस हैं। हम भी हो रहे हैं, बन रहे हैं। हम। और हमें कहा गया है कि इस प्रक्रिया पर भरोसा करो, प्रोसेस पर ट्रस्ट करो, यानी जीवन पर, ईश्वर पर, या कह लीजिए खुद पर भरोसा करो, क्योंकि अंततः सब एक ही है। लेकिन भरोसा करना तब मुश्किल हो जाता है ना, जब लाइफ में ऐसी चीजें हो रही हों जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तब कैसे प्रोसेस पर ट्रस्ट करें? श्रोत का जवाब शायद थोड़ा अजीब लगे पर गहरा है। वो कहता है, जो चीजें जीवन तुम्हें दे रहा है उन्हें पसंद करो, पसंद करो। जो पसंद नहीं है उसे भी। हाँ। और ये समझो कि इन्हें तुम खुद ही अपने विकास के लिए अपनी तरफ खींच रहे हो, आकर्षित कर रहे हो। हर सिचुएशन में जिसे हम बुरा कहते हैं, उसमें भी एक परफेक्शन देखने की कोशिश करो। ओ। देखिए, बाहरी हालात शायद दूसरों के साथ मिलकर बने, को-क्रिएट हों, लेकिन उन हालातों का हमारे लिए क्या मतलब है, ये तय करने की पावर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। सही है। ये उस आइडिया से जुड़ता है कि नथिंग मैटर्स, मतलब चीजों का अपना कोई अंदरूनी मतलब नहीं होता, सारा अर्थ हम उन्हें देते हैं। ये बात तो सोचने वाली है। लेकिन यहाँ मुझे एक पैराडॉक्स सा लग रहा है, विरोधाभास। कैसा विरोधाभास? अगर हमें खुद को जानने के लिए कॉन्ट्रास्ट चाहिए, मतलब विपरीत चाहिए, जैसे दुख, बुराई वगैरह, तो फिर ये जो हाईली इवॉल्व्ड बीइंग्स हैं, एचईबीज, वो बिना नेगेटिविटी के कैसे रहते हैं? उनका समाज तो एकदम स्वर्ग जैसा बताया गया है। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और अध्याय इसका बहुत साफ जवाब देता है। देखिए, विपरीत का, कॉन्ट्रास्ट का अस्तित्व जरूरी है, ये बात सही है। हाँ। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो कॉन्ट्रास्ट ठीक हमारे बगल में, हमारे समाज में या हमारी पर्सनल लाइफ में ही मौजूद हो। अच्छा, तो फिर कहाँ? पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स एक विशाल कॉन्टेक्सचुअल फील्ड की तरह काम करता है, एक संदर्भ क्षेत्र जिसमें हर तरह के विपरीत मौजूद हैं। ओह, मतलब? तो हीब्स अपनी पॉजिटिविटी, अपनी खुशी को कैसे जानते हैं? इसलिए नहीं कि उनके पड़ोस में दुख है, बल्कि इसलिए कि वो ब्रह्मांड में कहीं और मौजूद नेगेटिविटी का अवलोकन करते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे शायद पृथ्वी को देख रहे हो। बिल्कुल संभव है, जैसे वो पृथ्वी जैसे ग्रहों को देख रहे हो, जहां संघर्ष है, दुख है। उन्हें अपने समाज में दुख या संघर्ष बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि उसका अस्तित्व कहीं और है। वो उसे याद रखते हैं, शायद अपने पिछले जन्मों से या सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। समझ गई। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी लर्निंग है, सबसे बड़ा सबक। हम भी अपने प्लैनेट पर नेगेटिविटी, दुख, लड़ाई, इन सबको खत्म कर सकते हैं। और ऐसा करने से हम ये नहीं भूलेंगे कि हम कौन हैं, हमारी अच्छाई क्या है। वाह। हमें बस ये याद रखना होगा या अवलोकन करना होगा कि विपरीत कहीं और मौजूद है। हमें उसे अपने जीवन में, अपने समाज में बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत ही पावरफुल आइडिया है। अच्छा, बात और गहरी होती जाती है।
स्रोत ये भी कहता है कि जब हम रात को तारे देखते हैं तो हम सिर्फ रोशनी नहीं देख रहे होते, हम अपना अतीत देख रहे होते हैं, अपना पास्ट। हाँ और ये सब कुछ अभी इसी पल में हो रहा है। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये टाइम और स्पेस की हमारी जो नॉर्मल समझ है उसे बिल्कुल उलट देता है। स्रोत कहता है कि जो विशाल दूरियां हैं ना स्पेस में, वही समय का भ्रम पैदा करती हैं। अच्छा। असल में सब कुछ यहीं है और अभी है, हियर एंड नाउ। क्योंकि लाइट को हम तक पहुंचने में टाइम लगता है। हाँ, लाइट ईयर्स लगते हैं। बिल्कुल, सालों, सदियां, हजारों साल लग जाते हैं। तो हम जो भी देख रहे हैं वो टेक्निकली पास्ट ही है, चाहे वो अरबों प्रकाश वर्ष दूर का तारा हो या हमारे हाथ में रखी किताब ही क्यों ना हो। जब तक उसकी रोशनी या इमेज हम तक पहुंचती है, वो क्षण बीत चुका होता है। ओह माय गॉड, मतलब हर चीज पास्ट है जो हम देख रहे हैं। एक तरह से हाँ। और इसी से जुड़ा हुआ वो कल्पना, मतलब इमेजिनेशन का आइडिया है, उसे स्रोत कैसे समझाता है? स्रोत कहता है कि इमेजिनेशन या इमेज इन एक्शन ये टू वे प्रोसेस है। हम सिर्फ बाहर से आने वाली एनर्जी जैसे लाइट को रिसीव करके उसकी इमेज नहीं बनाते, बल्कि हम अपनी सोच से, अपनी कल्पना से एनर्जी को पैदा भी करते हैं, उसे शेप देते हैं, आकार देते हैं। हम एनर्जी पैदा करते हैं। हाँ, जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं, उसको इमेजिन करते हैं, तो हमारा मन उस विचार को एक एनर्जी के रूप में बाहर भेजता है। और जितनी ज्यादा इंटेंसिटी से और जितने ज्यादा लोग एक ही चीज की कल्पना करते हैं, हाँ, वो एनर्जी उतनी ही कॉन्सेंट्रेट होती जाती है, सघन होती जाती है, और आखिरकार वो फिजिकल फॉर्म लेना शुरू कर देती है, हमारी रियलिटी में प्रकट हो जाती है। अच्छा। यही क्रिएशन का प्रोसेस है, यही ईश्वर का प्रोसेस है। और हम इस प्रोसेस में बनाने वाले भी हैं और बनने वाले भी, क्रिएटर भी और क्रिएशन भी। ये तो जीवन का रहस्य बता दिया गया है जैसे। एक तरह से हाँ। तो फिर इस सब ज्ञान का, इन गहरे विचारों का प्रैक्टिकली हमारे लिए क्या मतलब है? हम इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? इसका एप्लीकेशन क्या है? सबसे मुख्य बात जो मेरे ख्याल से निकल कर आती है वो ये है कि हम अपने अनुभवों के शिकार या विक्टिम नहीं हैं, हम उनके रचयिता हैं, क्रिएटर हैं। और दूसरी बड़ी बात कि हमें खुद को या अपनी अच्छाई को जानने के लिए अपने जीवन में या अपने समाज में जानबूझकर बुराई या दुख पैदा करने की जरूरत नहीं है। अवलोकन और याद रखना ही काफी है। सही है। स्रोत 3 बेसिक विजडम्स या बुनियादी ज्ञानों को बार बार दोहराता भी है। शायद वो इन सब का निचोड़ है। हाँ बिल्कुल, वो 3 बातें जो अगर हम सच में अपने अंदर उतार लें तो सब कुछ बदल सकता है। हम सब एक हैं, अगर हम ये जान लें तो हमारा एक दूसरे के प्रति और इस धरती के प्रति व्यवहार बिल्कुल बदल जाएगा। बिल्कुल। दूसरा, पर्याप्त है, देयर इज इनफ। ब्रह्मांड में हर किसी के लिए जरूरत से ज्यादा है। ये समझ हमें होर्डिंग छोड़कर, जमाखोरी छोड़कर शेयर करना सिखाएगी। और तीसरा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आलसी हो जाएं? नहीं नहीं, आलसी होना नहीं। इसका मतलब है कि हमें अपनी खुशी, अपनी शांति या अपनी पूर्णता पाने के लिए कुछ खास करना नहीं है। We don't have to do anything to be happy. अच्छा। हम वो पहले से ही हैं। हमें करने से ज्यादा होने की स्टेट से, उस अवस्था से ऑपरेट करना है। ये होने बनाम करने वाली बात बहुत जरूरी लग रही है। हम ज्यादातर यही सोचते हैं कि कुछ करेंगे, पैसा कमाएंगे, सक्सेसफुल होंगे तो खुश होंगे। हाँ, पर ये कह रहा है कि पहले खुश हो जाओ और फिर उस खुशी की स्टेट से काम करो। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। स्रोत कहता है कि आप जो बनना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंचने का सबसे तेज तरीका है बस अभी यहीं वहां होना। खुश रहना चाहते हैं तो अभी खुश हो जाइए। बी हैप्पी नाउ। वाह। बुद्धिमान बनना चाहते हैं, बी वाइज नाउ। प्रेम बनना चाहते हैं, बी लव नाउ। आपको कुछ करके वहां पहुंचना नहीं है, आप वो हैं ही। जब आप उस होने की अवस्था से काम करते हैं तो आपके एक्शन स्वाभाविक रूप से उसी क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं और वैसे ही रिजल्ट लाते हैं। ये तो पूरी अप्रोच ही बदल देता है। अच्छा, और अंत में अध्याय 1 बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर आकर रुकता है ना, कि क्या इंसान स्वभाव से अच्छा है या बुरा? ये चुनाव इतना जरूरी क्यों है? ये चुनाव मेरे ख्याल से हमारे कलेक्टिव फ्यूचर की, हमारे सामूहिक भविष्य की दिशा तय करेगा। अगर हम ये मानते हैं कि इंसान मूल रूप से अच्छा है, जिसे स्रोत ओरिजिनल ब्लेसिंग कहता है, हाँ, ओरिजिनल ब्लेसिंग, तो हम ऐसे समाज बनाएंगे, ऐसे कानून बनाएंगे जो भरोसे पर, आज़ादी पर और जीवन के सम्मान पर आधारित हों। लेकिन अगर हम ये मानते हैं
कि इंसान मूल रूप से बुरा है, पापी है, ओरिजिनल सिन, ओरिजिनल सिन। तो हम डर पर, कंट्रोल पर, सजा पर आधारित समाज बनाएंगे जो जीवन को दबाएगा, उसे खुलकर जीने नहीं देगा। ये पूरी तरह हमारी अपनी और दूसरों के बारे में हमारी गहरी मान्यताओं पर, हमारे डीप बिलीफ्स पर निर्भर करता है। स्रोत में लेखक अपने पर्सनल बदलाव का भी जिक्र करता है कि कैसे उसकी सोच बदली और वो खुद को और समाज को टूटते हुए देखने के बजाय उभरते हुए, इवॉल्व होते हुए देखने लगा। हाँ, ये दिखाता है कि हमारी मान्यताएं सिर्फ विचार नहीं है, वो सच में हमारी रियलिटी को क्रिएट करती हैं। तो आज की इस चर्चा ने हमें वाकई नील डोनाल्ड वॉल्श की किताब के इस अध्याय के जरिए वास्तविकता, ईश्वर, क्रिएशन और खुद हमारी अपनी शक्ति के बारे में कुछ बहुत गहरे और शायद क्रांतिकारी विचारों से मिलवाया है। हाँ, काफी कुछ सोचने को मिला है। ये सोचना कि हम इल्यूजन के जादूगर हैं, ईश्वर एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और हमें खुद को जानने के लिए अपने आसपास नेगेटिविटी बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब वाकई दिमागी कसरत है। बिल्कुल। और वो 3 मुख्य बातें शायद गांठ बांधने लायक हैं। हम सब एक हैं, सबके लिए पर्याप्त है, और हमें कुछ करने से ज्यादा होने पर फोकस करना है। हाँ, होने की अवस्था से जीना और काम करना, शायद यही सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। स्रोत का जो अंतिम संदेश है वो भी बहुत शक्तिशाली है। तुम इस कमरे को ठीक करने के लिए इस कमरे में आए हो, तुम इस स्थान को ठीक करने के लिए इस स्थान पर आए हो, तुम्हारे यहां होने का कोई और कारण नहीं है। बिल्कुल। और शायद इस सब पर विचार करने के लिए एक आखिरी सवाल ये हो सकता है हम सब के लिए, अगर हम सच में अपनी कल्पना से, अपने विश्वासों से अपनी रियलिटी बनाते हैं, और अगर हमें खुद को जानने के लिए नेगेटिविटी की जरूरत नहीं है, तो हम इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अब से क्या बनाना चुनते हैं। हमारी दुनिया की कहानी क्या हो सकती है अगर वो हमारी स्वाभाविक अच्छाई, उस ओरिजिनल ब्लेसिंग की बुनियाद पर लिखी जाए। क्या कहानी होगी वो? ये सोचने वाली बात है।